हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी को। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले हमें एक जंग दिखाई गई है। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मैंड्रिन। उसके पास 10 रिंग्स होती हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होती हैं। वो उनको अपने बाजू में पहनता है और पूरी की पूरी सेना को उससे हरा देता है। वो पूरी की पूरी दुनिया को अपने तरीकों से चलाना चाहता है। उसके पास बहुत पावर होती है जिसकी वजह से वो बहुत सारी जगहों पर कब्जा जमाता है। फिर वो एक जगह के बारे में सुनता है जो कि एक मैजिकल जगह होती है, एक गांव होता है, मगर उसका रास्ता एक प्यूजल की तरह होता है और वो उस प्यूजल को सुलझाने के लिए एक किताब लेकर आता है। फिर उसको रास्ता मिल जाता है वहां पर पहुंचने का। उनको उस जंगल से गुजरना होता है। उसके बाद वो उस जंगल में जाते हैं। वो जंगल उनको खाने की कोशिश करता है। सभी लोग मर जाते हैं, सिर्फ मैंड्रिन बच जाता है। वो जैसे ही उठता है तभी वहां पर एक लड़की आती है। मैंड्रिन उसको रिंग्स से मारने की कोशिश करता है दूर से, मगर फिर भी वो बच जाती है। उसके बाद वो उसके करीब आती है। वो मैंड्रिन को बहुत पसंद आ जाती है और वो भी मैंड्रिन को पसंद करने लगती है, मगर ये दोनों फिर भी लड़ रहे होते हैं। मैंड्रिन के पास 10 रिंग होने के बावजूद भी वो उससे हार जाता है। मैंड्रिन जब उसको 10 रिंग्स फेंक कर मारता है तभी वो उन रिंग्स को कंट्रोल करने लगती है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद वहाँ के लोग इसको अंदर नहीं आने देते क्योंकि वहाँ के लोग समझते हैं कि ये इसके लायक नहीं है कि वो हमारे गाँव में आए। इन दोनों को एक बच्चा होता है जिसका नाम वो शेंग-ची रखते हैं और एक लड़की जिसका नाम वो जियालिन रखते हैं, और उनकी माँ उन दोनों को एक जैसा ही नेकलेस पहनाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। हम शेंग-ची को देखते हैं जिसने अब अपना नाम बदल लिया है और शॉन रख लिया है। वो अब अपने घर से बहुत दूर है और कार पार्किंग की नौकरी कर रहा है, और वो रात को अपने दोस्त के साथ जिसका नाम केटी होता है वो बहुत मस्ती करते हैं, और वो भी एक कार पार्कर होती है। वो दोनों 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वो दोनों एक ट्रेन में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो शेंग-ची पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से केटी उनको कहती है कि तुम लोगों ने गलत आदमी को पकड़ा है, ये किसी से झगड़ा नहीं करता। उसके बाद शेंग-ची उनको बहुत मारता है और ये केटी देखकर बहुत परेशान होती है। वो 3-4 लोगों को वहाँ पर मार लेता है, मगर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम लेजर फिस्ट होता है। अब शेंग-ची के और लेजर फिस्ट के बीच में फाइट हो जाती है। शेंग-ची उसको बहुत मारता है और वहाँ पर बैठा एक आदमी उनका वीडियो बना लेता है और इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। वो उन लोगों को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, मगर वो लोग इसका नेकलेस लेकर जाते हैं जो कि इसको अपनी माँ ने दिया था। उसके बाद केटी उसको कहती है कि हम लोग 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुमने कभी किसी से लड़ाई नहीं की और तुम्हें इतनी अच्छी लड़ाई कैसे आती है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मगर मुझे अभी काम है, मुझे अभी मकाऊ जाना है क्योंकि मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया हुआ है, शायद ये मेरी बहन जियालिन ने भेजा है। वो उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मकाऊ चलूंगी। फिर वो उसको रास्ते में बताता है कि मेरा नाम शॉन नहीं शेंग-ची है। उसके बाद वो उसको अपने पिता के बारे में बताता है और अपनी माँ के बारे में कि कैसे वो उसको बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन एक गैंग आई जिसकी दुश्मनी मैंड्रिन से थी, मगर वो वहाँ पर नहीं था तो वो मेरी माँ को मारकर चले गए। मैंड्रिन भी उससे प्यार करता था, मगर वो उसको असैसिन बनाना चाहता था। वो उसको कहता था कि जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो मेरे बाद ये 10 रिंग्स तुम्हारी होंगी और तुम इसकी रखवाली करोगे। वो उसको अपने बेस्ट फाइटर के पास छोड़कर आता है जिसका नाम डेथ डीलर होता है। उसने शेंग-ची को मारकर शेंग-ची को ट्रेनिंग दी और उसको बेस्ट असैसिन बनाया, मगर वो लाइफ इसको और इसकी बहन को पसंद नहीं थी जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग कर आए, और जो लोग हमें ट्रेन में मारने के लिए आए थे वो मेरे पिता के आदमी थे। अब ये लोग मकाऊ में एक फाइट क्लब में पहुंच जाते हैं जो कि इसकी बहन का होता है। वो वहाँ पर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर ये लोग बहुत मशहूर होते हैं उस वीडियो की वजह से जिसको एक आदमी ने बनाया था ट्रेन में। वो लोग देखते हैं कि सभी लोग फाइट कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वोंग एक मॉन्स्टर से लड़ रहा है। मॉन्स्टर उसको बहुत मारता है। उसके बाद वोंग उसी का ही इस्तेमाल करता है उसको हराने में। उसके बाद वो लोग शेंग-ची को रिंग में उतारते हैं। शेंग-ची देखता है कि उसकी बहन उससे लड़ने के लिए आई है। वो भी ट्रेंड होती है जिसकी वजह से वो शेंग-ची को बहुत मारती है। शेंग-ची को मौका मिलता है उसको मारने का, मगर वो उसको नहीं मारता, मगर उसकी बहन उस पर गुस्सा होती है इसलिए वो उसको बहुत मारती है। वो उसको कहती है कि तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पर मैंड्रिन के लोग आ जाते हैं। वहाँ पर डेथ डीलर भी होता है जिसने शेंग-ची को ट्रेन किया था। वो लोग इन पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से शेंग-ची उनसे लड़ता है। सबसे पहले केटी को वहाँ से भगाता है। उसके बाद ये लोग नीचे जाकर लड़ते हैं। आखिर में शेंग-ची का सामना होता है अपने उस्ताद से जिसने उसको ट्रेन किया था, मगर वो उसको भी हरा लेता है। शेंग-ची उस पर बहुत गुस्सा होता है जिसकी वजह से वो उसको मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर मैंड्रिन आ जाता है और वो उसको बचा लेता है और शेंग-ची को कहता है कि मैंने अपने लोगों से कहा था कि तुम उसको नहीं मार पाओगे, यानी कि वो शेंग-ची को नहीं मार पाएंगे। उसके बाद मैंड्रिन उन सबको अपने घर में लेकर आता है और सबको बताता है कि मेरा बेटा और बेटी वापस आ गए हैं। सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। बेटी भी उनके साथ आती है। उसके बाद मैंड्रिन उनको बताता है कि मैं जब तुम्हारी माँ से मिला तो हम दोनों के बीच में प्यार
प्यार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने शादी की, मगर उनके लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो कहते थे कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके पवित्र गांव में पैर रख सकूं। मगर वहाँ पर एक गेट है जिससे मुझे तुम्हारी माँ की आवाज आती है। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि हम वहाँ पर जा सकें और उस गेट से तुम्हारी माँ को आजाद करके ले आए। मगर शेंगची उसको कहता है कि आप माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आपको आवाजें सुनाई देती होंगी, वरना वो जा चुकी है, माँ जा चुकी है इस दुनिया से। मैंड्रिन उनको एक जादू का नमूना दिखाता है, फिर भी शेंगची उसकी बात नहीं मानता। मैंड्रिन शेंगची, केटी और जियालिंग को जेल में डाल देता है। फिर जेल में उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद वो उस आवाज का पीछा करते हैं और जैसे ही वहां पर जाते हैं तो उनको ट्रेवर मिलता है। ये वही ट्रेवर है जिसको आयरन मैन 3 में कुछ लोगों ने एक्टिंग करवाई थी मैंड्रिन के रोल के लिए। फिर वो लोग पीजल के बारे में बात कर रहे होते हैं ताकि वो जंगल पार कर सकें जो कि मैजिक विलेज तक जाता है। फिर ट्रेवर के पास एक पंछी होता है जो ट्रेवर को बताता है कि मुझे उसका रास्ता पता है। ये लोग ट्रेवर को लेके निकल जाते हैं मैजिक विलेज ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर वो जंगल उनको खाने की कोशिश करता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। शेंगची उस जगह को देखता है, वो बहुत खूबसूरत होती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। वहाँ पर अजीब अजीब जानवर रहते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। फिर इन लोगों को कुछ लोग मिलते हैं जो कि इनको अंदर नहीं आने देते, हालांकि ये लोग उनको जानते थे। तभी वहाँ पर शेंगची की माँ की बहन आती है, यानी कि शेंगची की आंट आती है। वो उसको गले लगा लेती है। उसके बाद शेंगची और उसकी आंट बहुत सारी बातें करते हैं शेंगची के माँ के बारे में और उस जगह के बारे में जहाँ मैंड्रिन को आवाज आती है शेंगची की माँ की, यानी कि उसकी बीवी की। उसके बाद उसकी आंट उसको बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर रहते हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं और लोगों को अपने प्यारों की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि कोई ना कोई तो दरवाजा खोल ही लेगा। उसके बाद शेंगची अपनी आंट को कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, डैड यहाँ पर आते ही होंगे। फिर उसकी आंट शेंगची को कहती है कि चलो देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। उसके बाद वो दोनों लड़ते हैं और शेंगची की आंट उसको बहुत सारे लड़ाई के तरीके सिखाती है जो कि उसकी माँ के पास भी थे, और 10 रिंग्स को कंट्रोल करने के तरीके। मगर शेंगची 10 रिंग्स को कंट्रोल करने का तरीका इतनी जल्दी सीख नहीं पाता। वो लोग तैयारी करने में लग जाते हैं और केटी को भी तैयारी करने के लिए कहते हैं और उसको तीर चलाना सिखाते हैं। पहले उसका निशाना बहुत खराब होता है और बाद में ठीक ठाक हो जाता है। जालिंग को उसकी आंट एक चाकू देती है जो कि बहुत खतरनाक होता है, बहुत ताकतवर होता है। उसके छूते ही कोई भी चीज खाक हो जाती है। वो शेंगची को एक सूट बनाकर देती है लाल रंग का, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों ने लाल सूट पहना होता है और वहाँ पर सभी के पास एक डंडा होता है जो कि उसी विलेज का होता है और बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली होता है। उसका काम भी यही होता है कि वो किसी को भी छूते ही उसको खाक कर लेता है। सभी लोग मैंड्रिन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मैंड्रिन वहाँ पर आता है। वो अपनी फौज वहाँ पर लेकर आता है जो कि बहुत खतरनाक लोग होते हैं। मैंड्रिन शेंगची को कहता है कि ऐसा मत करो, मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे जाने दो और तुम भी मेरे साथ आओ। वो उसको मना कर देता है। उसके बाद वहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। मैंड्रिन वो गेट खोलने के लिए जाता है और शेंगची उसके पास जाता है। बाकी के सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और उनका साथ केटी भी दे रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेंगची मैंड्रिन के पास पहुंच चुका है। वो उसको कहता है कि ऐसा मत करो। उसके बाद मैंड्रिन उसको कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, तुम्हें बहुत चोट लगेगी। वो उसको कहता है कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ। उसके बाद मैंड्रिन उसको कहता है कि तुम बहुत डरपोक इंसान हो। वो जब लोग आए थे तुम्हारी माँ को मारने के लिए तभी तुम वहाँ पर ही मौजूद थे, मगर तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने सिर्फ उसको मरते हुए देखा। और ये बात काफी हद तक सही भी होती है, मगर उस वक्त शेंगची बच्चा था। फिर शेंगची और मैंड्रिन के बीच में लड़ाई हो जाती है, मगर वो लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि मैंड्रिन के पास 10 रिंग्स होती हैं और वो शेंगची को नीचे गिरा देता है। मगर वो उसको मारता नहीं है और वहाँ से चला जाता है गेट खोलने के लिए। वो गेट के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है 10 रिंग से, मगर वो फिर भी नहीं टूटता। वो बहुत मुश्किल से उसको तोड़ पाता है। तभी वहाँ पर शेंगची उठकर आता है। मैंड्रिन उस पर 10 रिंग से हमला करता है, मगर वो उसको कंट्रोल कर लेता है बड़ी मुश्किल से। अब उसके पास 10 रिंग्स होती है, मगर वो फिर भी अपने बाप पर हमला नहीं करता और हाथों से लड़ता है। वो दोनों लड़ते हैं और वो अपने पिता को हरा लेता है, मगर वो उसको मारता नहीं है। रिंग्स उसके चारों तरफ घूम रही होती हैं। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ रहे होते हैं। वो डेथ डीलर को मार देते हैं। उसके बाद डेथ डीलर के लोग और उस गाँव के लोग मिलकर लड़ते हैं उन मॉन्स्टर्स से। फिर शेंगची अपने फादर को 10 रिंग्स वापस कर देता है, मगर मॉन्स्टर शेंगची के फादर पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फादर शेंगची को 10 रिंग्स दे देता है और वो बहुत खुश होता है। उसके बाद शेंगची ऊपर अपने पिता को देखता है। फिर वो मॉन्स्टर शेंगची को पानी में गिरा देता है। तभी वहाँ से एक दूसरा मॉन्स्टर निकलता है जो कि उस गाँव को प्रोटेक्ट करता है। वो उन गाँव वालों की और उस गेट की रक्षा करता है। शेंगची उसके ऊपर बैठता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर सभी मॉन्स्टर्स को खा जाता है। बस सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा
होता है जिसको मारने के लिए उसके मुंह में अंदर अटैक करना होगा। तभी केटी वहाँ पर तीर लेकर आती है, वो उसको मारने की कोशिश करती है। फिर वो जैसे ही तीर मारती है तो उसके मुंह में अंदर जाकर लगता है। फिर केटी बहुत खुश होती है। उसके बाद शेंगची वहाँ पर आता है उड़ते हुए और टेंडरिंग से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर मर जाता है। वो लोग वापस से शहर आते हैं और उसके बाद वो अपने दोस्तों को ये कहानी बता रहे होते हैं, मगर उनके दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये लोग इतनी देर में पूरी दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। तभी वहाँ पर एक रास्ता खुलता है। वोंग वहाँ से आता है और कहता है कि शेंगची कौन है। शेंगची उसको कहता है कि मैं हूँ। वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और शेंगची के दोस्त ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं।